प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी। इस वीडियो में हम मतदान व्यवहार तथा भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है? चुनाव में मत का प्रयोग करते समय मतदाता की सोच, उसके दृष्टिकोण, उसके रवैये तथा उसके आचरण को मतदान व्यवहार का नाम दिया जाता है। यानी कि मतदाता जिस सोच के साथ, जिस रवैये के साथ, जिस दृष्टिकोण के साथ मतदान करता है, वह मतदान व्यवहार कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसको वोट का अधिकार दिया जाता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि भारत का प्रत्येक मतदाता अपने इस वोट के अधिकार का प्रयोग ईमानदारी तथा समझदारी से करे। इस बारे में प्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है कि मतदाताओं को चाहिए कि प्रतिनिधि को उस दृष्टि से चुने जिस दृष्टि से हम एक बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर को चुनते हैं। वोट देने वाले व्यक्ति को दो बातें देखनी चाहिए। एक यह कि किन नेताओं के द्वारा देश का हित हो सकता है, और दूसरी बात कि ऐसे नेता जो देश का हित कर सकते हैं, उनके साथियों का चरित्र कैसा है। यानी कि जो नेता स्वयं तो उच्च चरित्र के हैं, लेकिन अपने साथ हीन चरित्र के लोगों को लेकर बहुमत लाना चाहते हैं, उनको न पसंद करना ही जनता का प्रमुख दायित्व बन जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय मतदाता ईमानदारी और समझदारी से वोट न डाल करके धर्म, जाति, क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर मतदान करता है। भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जो तत्व प्रभाव डालते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जाति। और आरंभ से ही जाति का प्रभाव भारत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ राज्यों में तो यह तत्व बहुत निर्णायक है और मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना अपना दायित्व समझते हैं। और इस श्रेणी में अगर गहराई से देखा जाए तो पढ़े लिखे मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं और सरकारी दफ्तरों में भी जाति का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है और वहां पर जाति के आधार पर गुटबंदी पाई जाती है। इस श्रेणी में दूसरा जो कारक है वह है धर्म। जाति के साथ साथ धर्म का प्रभाव भी भारत में काफी देखने को मिलता है। टिकट बांटते समय भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र की रचना को ध्यान में रखता है और आमतौर पर उसी व्यक्ति को टिकट देता है जिस व्यक्ति के धर्म के लोगों की वोट उस निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा होती है। अधिकतर भारतीय अनपढ़ हैं और वे धर्म के नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस श्रेणी में अगला कारक आता है क्षेत्रवाद। भारत में मतदाता क्षेत्रवाद की भावनाओं से भी ओतप्रोत होकर मतदान करते हैं। साधारणतः मतदाता उसी उम्मीदवार को वोट डालते हैं जो उनके क्षेत्र का रहने वाला हो। यदि कोई उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य से आकर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका चुनाव जीतना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। अगला कारक इसमें धन, जो कि
भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत में अधिकतर मतदाता गरीब हैं और अनपढ़ भी हैं, और लाखों करोड़ों ऐसे मतदाता हैं भारत में जिन्हें दिन रात रोटी की चिंता लगी रहती है। ऐसे मतदाता पैसे लेकर वोट बेचने को सदा तैयार रहते हैं, और प्राय वही उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं जो चुनाव में ज़्यादा धन खर्च करते हैं और इस प्रकार के मतदाताओं के वोट खरीद लेते हैं। इस श्रेणी में अगला कारक आता है राजनीतिक दलों की विचारधारा, यानी कि भारत में मतदाता केवल जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि तत्वों के आधार पर ही वोट नहीं डालते, बल्कि भारत में ऐसे मतदाताओं की भी कमी नहीं है जो राजनीतिक दलों की विचारधारा और राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र को देख करके वोट डालते हैं, और ये मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र आदि बंधनों से मुक्त होकर के मतदान करते हैं, और ये राजनीतिक दलों के प्रोग्राम को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला कारक इसमें बताया जा सकता है उम्मीदवार का व्यक्तित्व। भारत में अधिकांश मतदाता ऐसे भी हैं जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व को, उम्मीदवार के विचार को महत्व देते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में मतदान करते समय मतदाता राजनीतिक दल के बाद उम्मीदवार को महत्व देते हैं, जबकि क्षेत्रीय स्तर के चुनाव में दलों की बजाय केवल उम्मीदवार को ही महत्ता दी जाती है। भारत का मतदाता उम्मीदवार में दो बातें देखता है, एक तो ईमानदारी और दूसरा जनता के कल्याण से उसका संबंध। ऐसे मतदाताओं की कमी नहीं है भारत में जो उम्मीदवार को देख करके, उम्मीदवार की ईमानदारी को देख करके, उसके व्यक्तित्व को देख करके वोट डालते हैं, और ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। अगला कारक इसमें बताया जा सकता है नेतृत्व। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में नेतृत्व की भूमिका भी कम नहीं है। भारत में अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो 1971 के लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। 1977 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मतदान व्यवहार को प्रभावित किया, और 1980 के चुनाव में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को महान सफलता मिली। और इस कड़ी में हम यूं कहें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। यानी कि भारत में मतदाता नेतृत्व की अनदेखी नहीं करते और नेतृत्व को सामने रख करके अपना मतदान जो है करते हैं। अगला कारक चुनाव प्रचार। भारत में मतदाताओं की ऐसी भी कैटेगरी पाई जाती है जो चुनाव प्रचार को ध्यान में रख करके वोट डालते हैं। यानी कि चुनाव प्रचार जिस उम्मीदवार का ज़्यादा होता है, जिसका जोर ज़्यादा होता है, जिसकी हवा ज़्यादा होती है, ऊंची होती है, तो वोटर यह देख करके वोट डालते हैं कि यह जीतने वाला उम्मीदवार है। यानी कि चुनाव प्रचार का भी भारत में मतदान व्यवहार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद जैसे नकारात्मक तत्वों के साथ साथ सकारात्मक तत्व जैसे नेतृत्व, उम्मीदवारों का व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलों की विचारधारा आदि तत्व भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव कम नहीं है
और ज्यों-ज्यों सकारात्मक तत्वों का भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव बढ़ेगा, त्यों-त्यों भारत को विश्व का महान प्रजातंत्र बनने में कोई नहीं रोक सकता और भारत विश्व का बड़ा प्रजातंत्र और मजबूत प्रजातंत्र बनेगा।